दुख है, दर्द है, पीड़ा है, आंखों में आंसू भी हैं। हो भी क्यों नहीं, एक ऐसी जुदाई हो रही है कि न जाने कब हालात ठीक हो और फिर से मिलन हो। जी हाँ, जो आपने वीडियो देखा, ये सीआरपीएफ जवान मुनीर चौधरी और उसकी बेगम मीनल खान का है। 1 मार्च को मुनीर चौधरी, जो जम्मू के मथवार इलाके के रहने वाले हैं, उनकी शादी पाकिस्तान में ऑनलाइन निकाह होता है। मीनल खान से शादी होती है। 2 मार्च को जब मीनल भारत पहुंचती है, अपने घर मथवार ससुराल में पहुंचती है, तो पूरा परिवार उसका स्वागत करता है। हंसी खेल में दिन निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब विछोड़ा है, जुदाई है। दरअसल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो स्थिति इस समय बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत सरकार की ओर से कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक पूरे भारत में हैं, उनको वापस पाकिस्तान जाना होगा। ये आदेश जारी कर दिया गया। तमाम जिला आयुक्त हर राज्य में वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से कह दिया गया कि पुलिस की मदद से उन लोगों को आइडेंटिफाई करें। नोटिस सर्व किए गए। अगर कोई नहीं जाता है तो उसे सजा का प्रावधान दिया गया, जुर्माने का प्रावधान रखा गया और कुछ लोगों को जबरन ही भेजा भी गया। जब बात 2 मुल्कों के बीच में आती है तो इस तरह के फैसले जाहिर सी बात है कि हो जाते हैं, आदेश जारी हो जाते हैं। फिर रिश्ते, दोस्ती, प्यार, वो सब मायने नहीं रखता। लेकिन मुनीर रो तो रहा है, लेकिन है तो फोर्सेस का जवान। अब इस उम्मीद में है कि कब हालात ठीक हों तो कब मीनल वापस आए। लेकिन ये दोनों मुल्कों के बीच में जो इस समय स्थिति है उस पर निर्भर करता है। खैर, आज विदाई हुई, रुखसती हुई अपने घर से, और पुलिस की टीम मीनल व उसके परिवार के साथ यहां से निकली अटारी बॉर्डर के लिए, और आज शाम को उसे सीमा पार करवा अकेले ही पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और परिवार निराश होकर जम्मू लौट आएगा। इसी तरह से और भी बहुत से किस्से हैं। हम ये कहानी आपको जम्मू की बता रहे हैं। पंजाब में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत सी दुल्हनें पाकिस्तान की यहां पर शादी करके तो आई, लेकिन अब उनको वापस जाना है। बहुत से लोग जो यहां पर आके बस गए, उन्होंने यहां पे शादियां कर ली, अब उनको परिवार छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है। घटना मेंढर की भी ऐसी ही है। यहां पर 1965 में एक परिवार पाकिस्तान से आता है जब जंग होती है, और जहां पर आके बस जाता है। उनकी संतानें यहां पर होती हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी तक करते हैं, लेकिन हैं ओरिजिनली पाकिस्तानी। लेकिन 65 से आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहां पर उन्होंने अलग अलग जगह पर अपने मकान भी बना लिए हैं। अब उनको भी नोटिस सर्व हुआ है। सब लोगों को लेकर गए हैं। उनके बच्चे, उनकी पत्नियां जो यहां के रहने वाले थे, वो यहीं पर रह गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो सरहदें हैं वो इस कदर बांट देती हैं कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता। दोस्ती, प्यार, रिश्तेदारी, ये सब चीजें दरी की दरी रह जाती हैं। क्योंकि बात जब मुल्क की होती है, सुरक्षा की होती है, कुछ कठोर फैसलों की होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, चाहे इस तरफ के लोग हों, चाहे उस तरफ के लोग हों। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये बिल्कुल जो स्थिति है ये उल्टी है, क्योंकि अधिकांश लोग रजौरी, पुंछ, मेंढर, जहां जम्मू के जो रिफ्यूजीज कॉलोनी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, उनके आधे से ज्यादा रिश्तेदार POJK में हैं, लाहौर में हैं, कराची में हैं। परिवार बिछड़े हैं 1947 में। अगर एक सिख दंपति के 2 बच्चे इधर आ गए तो वो सिख हैं, 2 जो उस तरफ रह गए वो दोनों मुसलमान हैं। बंटवारा तो हो गया, लेकिन अपने अपने हैं, चाहे बंट गए हों।
धर्म अलग अलग, मजहब अलग अलग हो गया, लेकिन एक ही मां के 4 पुत्र हैं। 2 इस तरफ आकर सिख हैं जहां हिंदू हैं, तो 2 उस तरफ रह गए, वो मुसलमान हैं। क्योंकि जिस समय बंटवारा हुआ उस समय अपनी जान बचाने के लिए अपना मजहब भी बदलना पड़ा। बहुत से किस्से ऐसे हैं। अगर आप पुंछ रजौरी के भीतर चले जाएं तो आधे से ज्यादा परिवारों के लोग उस तरफ हैं। आज भी इसी उम्मीद में रहते हैं कि कब जो बस सर्विस चलती थी उसमें वो जाएं, अपने परिवार के लोगों से मिलें, या फिर वो लोग यहां पर आए, महीना महीना 2-2 महीने रहें, फिर वापस चले जाएं। क्या वो वाली स्थिति वापस नहीं आ सकती? लेकिन पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की जो सेना है, ये उसको रास नहीं आता है। आए दिन इस तरह के आतंकी हमले होते हैं, फिर सरकार कोई कड़े कदम उठाती है, बस सर्विस बंद हो जाती है, समझौता ट्रेन बंद हो जाती है, ट्रेड बंद हो जाता है, और लोगों का मिलना भी बंद हो जाता है। फिर उन्हीं 4 दीवारियों के भीतर कुछ पुराने फोटोग्राफ्स को देखकर लोग यहीं पर निहारते हैं, सोचते हैं, और अंदर अंदर से दुखी भी होते हैं। लेकिन आखिर किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि उस पार में जो मंसूबे पाले जा रहे हैं, जो घुसपैठ हो रही है, जो आतंकी आ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने के लिए लगातार लश्कर भेजे जाते हैं, उनका खमियाजा फिर इन लोगों को भुगतना पड़ता है। आप रिश्तेदारी है, प्यार है, मोहब्बत है, दोस्ती है, इसके लिए तो कोई सरहद नहीं होती। लेकिन जब इस तरह के वाकये होते हैं तो फिर उस सरहद की जो कंटीली तार है, उसके जख्म दोनों तरफ होते हैं। जो रिश्ते हुए खून के ऊपर जरा सी भी धूल जब पड़े तो वो नमक की तरह लगती है, फिर वो पीड़ा होती है, फिर वो दुख होता है, दर्द होता है। वही दुख और दर्द आज इस वीडियो में हमें देखने को मिला, जब मुनीर अपनी पत्नी को विदा कर रहा था, पुलिस की गाड़ी में बिठा रहा था, दोनों रो रहे थे। आखिर इन दोनों का कसूर क्या है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, CRPF का जवान है, वो पाकिस्तान की रहने वाली, दोनों की शादी हुई है। इसी तरह से और भी बहुत परिवार है, सदियों से जहां पे रह रहे हैं, उनके बच्चे जहां पे पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। फिर उसमें पिसते हैं आम लोग। फिर जो सरहद की कंटीली तारें हैं, वो दोस्ती, प्यार, मोहब्बत कुछ नहीं देखती। तो जब समय मिलता है तब जख्म देती है। धन्यवाद।